हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल रोर क्लासेस के अंदर। मैं विजय और आज आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ सीईटी के बारे में। ये जो कि कल ही ये आदेश जारी हुआ है कि हमारे राजस्थान में भी अब सीईटी लागू हो चुका है। हालांकि केंद्र और कई राज्य इसे सीईटी को पहले भी इसे लागू कर चुके हैं और अब ये हमारे सीईटी राजस्थान में भी लागू हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी के बारे में। हालांकि कुछ विद्यार्थियों को क्या मतलब लगभग विद्यार्थियों को इसके बारे में डाउट ही है कि सीईटी क्या है और इसका क्या परीक्षा क्या मतलब क्या कुछ रहेगा इसके बारे में, वो उन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीईटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट है जो क्वेश्चन है आपके वो आज इस वीडियो में हल करने वाले हैं। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट में पूछे, 100% कोशिश करूंगा कि आपका उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है, तो बात करें सीईटी। पहला प्रश्न आपका यही होगा कि ये सीईटी होता क्या है। तो सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप ये मान लो कि इसके अंदर जो मुख्य मुख्य रूप से 20 से 25 ये जो परीक्षाएं उनको शामिल किया गया है और उन सभी के लिए ये सीईटी है जो यह एक ही पेपर होगा। यानी कि मतलब 20 से 25 जितनी भी भर्तियां आती है इसके अंदर कुछ मतलब नुकसान भी है और फायदा भी है। फायदा ये है इसका कि अब विद्यार्थियों को बार बार, जैसे साल में कई विद्यार्थी होते हैं उसको साल में 4-5 बार फॉर्म भरने पड़ते हैं, तो उस फॉर्म की फीस प्लस में वो जो पेपर देने जाता है तो उसका व्यय भी आता है, खर्चा भी आता है। ठीक है, वो भी बचेगा और उसके पास समय भी बचेगा। तो हालांकि इसके नुकसान भी है, वो इस वीडियो के अंत तक देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा। और फायदा भी है, तो फायदा तो यही है। और नुकसान की बात करें तो मतलब इसका पहले ये एक परीक्षा होती थी हर एक लगभग एग्जाम की, अब ये प्री मान लो आप सीईटी है जो इसको पास करने के बाद ही वो नेक्स्ट परीक्षा करवा भी सकती है। वो राज्य सरकार मतलब वो अपने आदेश के अनुसार क्या करती आगे, वो अभी तक इसका कोई हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तो हमारे पास जितना भी नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है तो उसकी बात करें हम, तो उसके अंदर हमें लिखा गया है कि सीईटी जो इसके अंदर 20 से 25 भर्तियों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अंदर कुल सभी भर्तियों का एक पेपर होगा सीईटी जो साल में एक बार कराया जाएगा। ठीक है, साल में एक बार ये सीईटी का एक बार कराया जाएगा पेपर। और ये पेपर दो मतलब एक तो होगा 12वीं के लेवल बेस पर और एक होगा ग्रेजुएशन के बेस पर। तो 12वीं के बेस पर जो भी भर्तियां हैं तो उनका एक अलग सीईटी होगा और जो ग्रेजुएशन लेवल का है उनका भी अलग से एक सीईटी एग्जाम होगा। तो इसका मैं कुल मिलाकर यही है कि साल के अंदर एक पेपर होगा और अब लगभग विद्यार्थी मतलब सीईटी की परीक्षा की तैयारी करेंगे। जो पहले टैग दिया करते थे कि मतलब मैं इस परीक्षा की कर रहा हूँ, मैं इस परीक्षा की कर रहा हूँ, अब वो वाला सिस्टम नहीं है। अब लगभग सभी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सीईटी। तो इसके अंदर सीईटी से पहले इन पदों पर भर्ती परीक्षा कौन आयोजित करवाता था, ये आपका क्वेश्चन होगा। इससे पहले इस भर्ती परीक्षाओं पर कौन परीक्षा आयोजित करवाता था, तो इसका हमारे पास आंसर है आरपीएससी, राजस्थान सेवा आयोग और आरएसएसबी, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, अन्य नियुक्ता प्राधिकारी व निजी संस्था, जो इन सीईटी से पहले इन पदों पर भर्ती करवाता था। हालांकि केंद्र सरकार की तर्ज पर कई राज्य सरकारें जो सीईटी को पहले भी लागू कर चुकी है और अब ये हमारे सीईटी राजस्थान के अंदर भी लागू हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें फायदा ये है कि अब हमें बार बार फॉर्म नहीं भरवाना पड़ेगा और साल के अंदर एक ही सीईटी का एग्जाम होगा। जो सीईटी एग्जाम होगा तो उसकी वैधता कितनी रहेगी, तो सीईटी जो हमारा एग्जाम होगा तो उसकी वैधता 3 वर्ष रहेगी। ठीक है, मतलब एक पेपर हम एक साल में एक पेपर दे सकते हैं, एक पेपर ही होगा, वो एक 12th के बेस पर भी होगा और ग्रेजुएशन के बेस पर। अगर हमारी ग्रेजुएट कंप्लीट है तो हम ग्रेजुएट वाला भी दे सकते, 12th वाला भी दे सकते हैं। ठीक है, और वो हमारा 3 साल तक के लिए वैध है। और जो भी 12th लेवल की परीक्षाएं है मतलब भर्ती है उनके लिए वो 12th लेवल के सीईटी के आधार पर उनका चयन करेगी और जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां है तो उनको लिए वो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी के आधार पर उनका चयन करेगी। ठीक है,
इसकी वैधता है वो 3 वर्ष रहेगी। ठीक है, सीईटी के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिससे अभ्यर्थी को एक यूनिक पहचान संख्या उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि इस सीईटी के आधार पर किसी पद विशेष भर्ती के लिए उपयोग में ली जा सकेगी, ताकि बार बार आवेदन ना करना पड़े। हालांकि पहले विद्यार्थियों को बार बार आवेदन करना पड़ता था, साल में 4-5 बार वो आवेदन करता था, उसकी फीस भी थी, और उसको पेपर देने जब जाता था कहीं, अगर जोधपुर जयपुर आ जाए, और कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, इससे मतलब परिवारजनों को भी बहुत फायदा है। हालांकि कई विद्यार्थी ऐसे भी थे जिसको मतलब तैयारी नहीं थी, और अगर उसका एग्जाम सेंटर जयपुर जोधपुर आ गया तो ये सोच के भी चला जाता था कि हाँ कोई ना यार, एग्जाम तैयारी नहीं अपनी, अब घूम के आएंगे। तो इसके लिए ये परिवारजनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, इसके मतलब फायदा भी है, परिवार वालों की फायदा है, कुछ पैसे बचेंगे। ठीक है, और सीईटी का आयोजन कौन करवाएगा? सीईटी का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSS भी करवाएगा, जिसका सामान्यतः प्रतिवर्ष आयोजन किया जाएगा। मतलब इसका सीईटी का आयोजन है जो RSS भी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, वो करवाने वाला है, जिसका प्रतिवर्ष आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है, सीईटी साल में एक तो 12th लेवल के बेस की होगी और एक ग्रेजुएशन लेवल के बेस की। ठीक है, और वो होगी 3 साल के लिए वैध। हालांकि इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप मतलब 2021 है, इसके अंदर सीईटी का एग्जाम दिया आपने, कुल सीईटी का एग्जाम था 100 नंबर का, और आपने उसमें से 70 नंबर लेके आए, तो आपका क्वेश्चन होगा कि हाँ अब 2022 के अंदर भी हम सीईटी के अंदर भाग ले सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है हाँ, आप 2022 में भी सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर उसमें आपके इसमें 2021 में 70 नंबर बने और 2022 में बन गए 80 मान लो आप, और 2023 में बन गए 60, तो इसका मैं मतलब 3 साल के लिए वैध होता है। तो 2022 में आपके सबसे ज्यादा अधिक नंबर थे 80 नंबर, तो आप वो 80 नंबर वाला सर्टिफिकेट लगा सकते हो। आपने जो भी भर्ती के लिए आवेदन करना पड़ेगा, सिर्फ आवेदन करना पड़ेगा कई भर्तियों के लिए, और वो सीईटी एग्जाम के मतलब मेरिट के आधार पर बच्चों को सिलेक्शन सीधे तौर पर सीईटी के अंकों के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा भी है। और वर्तमान में चल रही भर्तियों पर क्या सीईटी में से कोई असर पड़ेगा? तो मैं बता दूं आपको कि वर्तमान में जितनी भी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और जिनकी चल रही है, जैसे कि SI है, रीट वाला है, तो इन पर सीईटी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इन भर्तियों का एग्जाम जैसे पहले होता था ऐसे ही होगा, इन पर सीईटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सीईटी का आयोजन क्यों? सीईटी का आयोजन वर्ष में एक बार किया जाएगा। राजकीय सेवाओं में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा बार बार अलग अलग परीक्षा के लिए आवेदन करना व शुल्क देना, जो बहुत ही परेशानी थी। ठीक है, अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग समय व श्रम व यात्रा, वो भी परेशानी थी, एक तरह की बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था विद्यार्थियों को। वो अब ऐसा नहीं होगा, एक ही परीक्षा होगी साल में एक बार, और आपने मतलब ये जान लो आपके मतलब सीईटी के अंदर लगभग सभी विद्यार्थी जितने भी कॉम्पिटिटर है वो लगभग सीईटी का एग्जाम देंगे, और आपको अब जरूरत है अपनी तैयारी में और भी ज्यादा बेहतर करने की। ठीक है, और भी टफ होने वाला ये। तो जैसे कि सीईटी एग्जाम के अंदर आपके 100 में से 70 नंबर आ गए, तो 70 में से जो सीईटी में से मतलब जो भी भर्ती आएगी, तो उसके लिए आपको दोबारा कई भर्तियों है, उसके लिए आपको दोबारा भी रिटर्न भी लिया जा सकता है। लेकिन हालांकि दैनिक भास्कर की बात करें तो उसके अंदर तो ऐसा भी दिया गया है कि पहले सीईटी होगा और उसके बाद कोई भी भर्ती आई तो उसका विद्यार्थियों को जो सीईटी के टॉप है उनको बुला लिया जाएगा। ठीक है, और उनका रिटर्न वगैरह होगा, तो उससे फिर उनका चयन होगा। हालांकि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो जारी हो चुके हैं, तो इसके अंदर ऐसा दिया गया नहीं है अभी तक, तो कुछ है नहीं कि जैसे कि सीईटी का एग्जाम होगा, ठीक है, उसका जो टॉप विद्यार्थी है तो उनको सीधे ही तौर पर मतलब जिनके मेरिट के तौर पर भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, सीईटी परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा? सीईटी का परीक्षा पैटर्न एग्जाम की रहेगी जिसमें एमसीक्यू टाइप का प्रश्न पत्र होगा, जिसका विस्तृत पाठ्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। हालांकि इसका पाठ्यक्रम और सिलेबस अभी तक जारी हुआ है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता दूं आपको, इसका पाठ्यक्रम है सीईटी का, इसका सिलेबस है जो इसके अंदर महत्वपूर्ण है, मतलब हिंदी हो गई, आप इंग्लिश हो गई, और जीके हो गया, और साइंस और मैथ वगैरह होगी, ये मतलब 4-5 जितने भी सब्जेक्ट है ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। वो पॉलिटी वगैरह होगी वो 100% रहने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है
और काफी टफ भी होगा ये, ठीक है। तो जरूरत है अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने की। सीईटी एग्जाम के लिए इसका शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? सीईटी एग्जाम के लिए स्नातक स्तर की भी एक किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण हो, चाहे विद्यार्थी चाहे बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी किया हुआ, वो भी सीईटी को ग्रेजुएशन लेवल पे होगी। और एक होगी 12th स्तर की, जिसमें किसी भी विषय में 12th कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं 9th नंबर पॉइंट की, तो आपका प्रश्न होगा सीईटी परीक्षा के माध्यम से पद विशेष के लिए चयन कैसे होगा? सीईटी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। या मान लो कि आपको कि जैसे कि 10वीं की परीक्षा जब हमारा रिजल्ट आता था, और तब वो वाली जो धड़कनें थी ना वो बढ़ जाती थी रिजल्ट वाले टाइम, वो अब इस सीईटी एग्जाम में भी बढ़ने वाली है। और आपके जितने भी नंबर है वो सार्वजनिक किए जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लो, सार्वजनिक किए जाएंगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। किसी पद विशेष की भर्ती के लिए पदों की संख्या के अनुरूप मेरिट बेस्ड चयन किया जाएगा। यानी कि मतलब जो नॉर्मल भर्तियां होती है, यानी कि जैसे समझ लो आप क्लर्क की वगैरह की, मतलब नॉर्मल जो भर्तियां होती है ना, उनके लिए जो सीईटी एग्जाम है उसके अंदर 70 से 80 या 80 से 85 जिसके नंबर है, 19 नंबर जितने भी मतलब टॉप के जैसे भी विद्यार्थी है टॉप नंबर है, तो उसको सीधे ही तौर पर उसको मेरिट के तौर पर सीधे ही भर्ती में सिलेक्शन किया जा सकता है। हालांकि जैसे कि निजी कंपनियां भी है, तो अगर विद्यार्थी के 100 में से किसी के 90 नंबर आए हैं, तो किसी वो निजी संस्था में भी उसको डायरेक्ट ऑफर मिल सकता है कि आपके इतने नंबर है, हम आपको जॉब दे रहे हैं, ठीक है। ये भी फायदा है। तो हम बात करते हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की। इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है? इसके अंदर राजस्थान इंजीनियरिंग सब ऑर्डिनेट सर्विस जिलादार, ठीक है। और दूसरी है राजस्थान सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस रूल 1973 जूनियर अकाउंटेंट TRA। तो इसके अंदर वो महत्वपूर्ण लगभग 20 से 25 ये भर्तियों को शामिल किया गया। हालांकि हो सकता है कि आगे और भी भर्तियों को शामिल किया जा सकता है। तो अभी तक तो ये 20 से 25 भर्तियों को शामिल किया गया है। हालांकि इसके अंदर वो जो नॉन टेक्निकल होती है ना भर्तियां, उसको शामिल नहीं किया गया, वो इसमें शामिल नहीं होगी, ठीक है। जमादार ग्रेड सेकंड, क्लर्क ग्रेड सेकंड, JR असिस्टेंट, LDC, ये देख लो आप, ये मुख्य इनको भर्तियों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग आपके प्रश्न है जो हल हुए होंगे। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है या प्रश्न है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।